گفتگو. بچوں میں آج آپ کو کھانے کے آداب سے متعلق ایک نظم کے ذریعے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. ویسے تو کھانا ساری دنیا کھاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم کھانا کھائیں گے تو کھانا ہمارا پیٹ بھی بھرے گا اور ایک طرح سے ثواب بھی ہوگا. تو اس نظم کو کیا ہے، میں آؤ دسترخوان بچھائیں. اس نظم کے ذریعے جو بہت ہی چھوٹی سی اور مختصر آواز ہے، تو ویسے تو ہم ساری دنیا کھانا کھاتی ہے، لیکن ہم دسترخوان بچھا کر یہاں پر جو بچھایا گیا ہے دسترخوان، ویسے دسترخوان پر بچھا کر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہمارے غرور اور گھمنڈ کو کیا کرتا ہے، مٹاتا ہے. تو میں اس نظم کو ایک اچھے انداز میں کیا کروں گا، آپ کے سامنے پڑھوں گا. آؤ دسترخوان بچھائیں، مل جل کر سب کھانا کھائیں. بھائی پہلے ہاتھ دھو لو، کھاتے ہوئے بیکار نہ بولو. بسم اللہ جو بھولا کوئی، اس نے ساری برکت کھوئی. دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دیکھو ہرگز بھول نہ جاؤ. چھوٹے چھوٹے لقمے کھانا، ہر لقمے کو خوب چبانا. کھانے میں مت عیب نکالو، جو بھی ملے خوش ہو کر کھا لو. خوش خوش باہم کھانا اچھا، کچھ بھوکے پیٹ اٹھ جانا اچھا. کھانا کھا کر فرض ہے سب کا، شکر کریں سب اپنے رب کا. تو اس نظم کو میں ایک اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. غور سے سنیں گے بچوں اس کو. تو بچوں تو کھانے کا طریقہ بتایا، میں اس کو ایک تفصیل کے ساتھ میں آپ کو کیا کروں گا بتاؤں گا. آؤ دسترخوان بچھائیں. تو کیا کرتے ہیں ہم اکثر کھانے سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم لوگ، دسترخوان بچھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں، دسترخوان. اور دسترخوان پر جہاں جیسے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں جو یہاں پر
टिफिन है, डब्बा है, पानी का गिलास है और प्लेट है, तो इस पर रख कर क्या करते हैं हम? खाना खाते हैं। मिलजुल कर खाते हैं। क्या करते हैं हम लोग घर में? मिलजुल कर। तुम्हारे घर में भी शायद खाते होंगे सब लोग। हाँ, क्या ऐसा कभी होता है क्या जिसे दिल में आया तो खाता है? नहीं, सब दस्तरखान बिछाकर मिलजुल कर खाते हैं। भाई पहले हाथ धो लो। तो क्या कर लो पहले? हाथ। देखो हम खेल कर वगैरह आते हैं इधर उधर, तो हमारे हाथ क्या होते हैं? गंदे होते हैं, मैले होते हैं। तो पहले क्या करना चाहिए हमको? अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। हाँ, खाते में बेकार न बोलो। हम क्या करते हैं अक्सर? क्या करते हैं? इधर उधर के बातें करते हैं, नहीं करना चाहिए। हाँ, खाते वक्त सामने देखकर खाना चाहिए, देखकर खाना चाहिए। हाँ, और क्या है, आपस में बात नहीं करना चाहिए। और हर लुकमे को क्या है? दुआ पढ़ते रहना चाहिए। कौन सी दुआ? बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। यानी इसका मतलब क्या है? अल्लाह इस मैं जो लुकमा खा रहा हूँ उसमें क्या कर दे? बरकत अता फरमा दे। बिस्मिल्लाह जो भूला कोई, देखो खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। अगर भूला कोई भी ऐसे खा रहा तो बताया जाता है कि उसके हाथ क्या है? शैतान के हाथ होते हैं, और कितना भी खाए तो उसका पेट नहीं भरता। इसलिए खाने से पहले क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। अगर भूले 2-3 निवाले के बाद याद आया, फिर क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह अव्वल आखिर पढ़ना चाहिए। अगर पूरा खाना होने तक भी याद नहीं आया तो उसने क्या करा? सब बरकत खोया। पेट भरेगा लेकिन अल्लाह की बरकत उसमें नहीं आएगी, नहीं होंगी। तो दाएं हाथ से खाना खाएं। कौन से हाथ से? दाएं यानी दाल खाने वाला हाथ, सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए। अक्सर बच्चे क्या है? बाएं हाथ से खाना खाते हैं, उनसे बरकत, ये शैतान का हाथ रहता है। इस हाथ से गंदे काम करते हैं। ये हाथ अच्छे काम के लिए होता है। दाएं हाथ से खाना खाना, दूसरों को खराब करना, अल्लाह से मांगना। ये हाथ दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए। देखो हरगिज न भूलना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई बाएं हाथ से खा रहा है उसको बोलना चाहिए, नहीं भाई, नहीं बहन, इस हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए। कौन से हाथ से खाना चाहिए? दाएं हाथ। सीधा हाथ बोलते हैं हम हमारे जबान में, है ना? तो उसको दाएं हाथ से खाना चाहिए। और लुकमे देखो अक्सर बच्चे लेते खाते हैं, क्या है? छोटे छोटे लुकमे खाना, छोटे छोटे नहीं तोड़कर खाना। और बताया जाता है एक लुकमे को कितने मरतबा चबाना चाहिए? चबाते नहीं में निगल देंगे वैसे नहीं, 32 मरतबा दांतों से चबाते हैं तब निगलना चाहिए। जल्दबाजी से नहीं, गड़बड़ खाते, फिर बाद में शिकायत होनी शुरू करती है, पेट दुखना, ये होना की क्यों बोलो? खाना जिसे हम जल्दबाजी में खाते हैं और गड़बड़ कर खाते हैं, फास्ट खाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं खाना चाहिए। छोटे छोटे लुकमे कर उसको जबा, हाँ, कुछ काम रहा तो आहिस्ता से सुकून के साथ खाना चाहिए। छोटे छोटे लुकमे, हर लुकमे को खूब चबाना, खूब है ना, कम से कम 32 मरतबा उस लुकमे को चबाना। जब चबाएंगे तो हमारे पेट को भी क्या है वो ये करने में आसान होता है। खाने में मत ऐब लगा निकालो। हाँ, हम बोलते कैसे करिए अम्मी, अच्छा नहीं बनाई, ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अम्मी हमारे लिए अच्छा बनाती नहीं? हाँ। ऐसी कोई किसकी अम्मी है इधर बेकार बनाते? नहीं। हमको पसंद है तो खाएंगे, नहीं पसंद है तो नहीं छोड़ देंगे, लेकिन उसको आयत नहीं लगा। आयत बोले तो क्या भी नाम रखने का, उसको ऐसा नहीं करने का। पसंद है तो खाने का, और गरम गरम नहीं खाने का, जला हुआ नहीं खाने का। हाँ, तो क्या है, जो भी मिले खुश होकर का अपने दस्तरखान पर, जैसे यहाँ पर है दस्तरखान पर जो भी आया हम खुश होकर क्या करेंगे? खाएंगे। हाँ, खुश होकर अल्लाह का शुक्रिया अदा। देखो एक दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको एक निवाला भी नहीं मिलता खाना, इतने ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो उनसे बेहतर हमको क्या है? अल्लाह ताला खिला रहा है, पिला रहा है। खुश बाहम खाना अच्छा, खुश हर निवाले खुश खुरम। कुछ बच्चे रोते खाते रहते हैं, अल्लाह ताला उसे बरकत नहीं देता। बरकत देते क्या रहे? नहीं देता। खुश खुरम अल्लाह का शुक्र अदा करके हुए खाएंगे।
न कि दुनिया की बातें करते हुए खाएंगे। कुछ भूखे उठ जाना। अच्छा, कुछ भूखे बोले तो पेट यहाँ तक नहीं खाने का। देखो, पेट के 3 हिस्से बनाना चाहिए। कितने हिस्से? 3 हिस्से। एक पानी के लिए, एक ग़िज़ा के लिए और एक हवा के लिए। नहीं, हम पेट भर के खाएंगे, फिर हमें बात करने, सांस लेने दिक्कत होती है। इसलिए कुछ भूखे रह जाना अच्छा नहीं। उसके मतलब क्या है? हवा के लिए एक हिस्सा छोड़ना बेहतर है। ज्यादा अच्छा बना है उनको नलने तक नहीं खाने का। खाना खाकर फर्ज है सबका खाना होने के बाद। हाँ, तो क्या है? फर्ज है सबका। हाँ, खाना खाने के बाद किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला दुआ है, देखो कौन सी दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। यानी अल्लाह का शुक्रिया अदा करे जैसा, अल्लाह तूने मुझे पेट भरकर खिलाया। हाँ, तो इसे इस तरह से हम दस्तरखान बिछाकर खाएंगे तो अल्लाह ताला हमें सवाब भी देता है और हमारा पेट भी, और आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है। हमारे सब भाई बहन, माँ बाप में, सब में मिलजुल कर खाएंगे। तो यहाँ पर एक लफ्ज आ रहा था, देखो, लुकमा। लुकमा ये निवाला है। लुकमा ने निवाला कहते हैं। लुकमा ने निवाला। हाँ, हमारी जबान, गांव के जबान में से क्या कहते हैं? निवाला कहते हैं। हाँ, उसको उर्दू फसी जबान में। और आए बने बुराई, आए बने बुराई, तो वैसा है, ऐसा है कहते नहीं करने का। बाहम यानी मिलजुल कर खाना। बाहम यानी मिलजुल कर खाना। अच्छा, मैं आपको दस्तरखान नज़म अच्छी तरह से पढ़ाया। हाँ, अब मैं इससे कुछ नहीं, ज़्यादा 1-4 सवाल पूछता हूँ, उसके जवाब देंगे। तो यहाँ पर मैं सवाल लिख कर लाया हूँ, ये देखो। हाँ, खाने से पहले क्या करना चाहिए? बोल, ठहर कर बोलो। खाने से पहले दस्तरखान बिछाना। शाबाश, खाने से पहले दस्तरखान बिछाना चाहिए। खाना शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए?